बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विसेज और MRF TV लाइव के खुसूसी शो खबरों की खबर में आपका इस्तक़बाल है। खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद। नाज़रीन, इस वक्त सैफ अली ख़ान खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं और उनके घर के बाहर काफ़ी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दरअसल नाज़रीन, तफ़सीलात के मुताबिक बॉलीवुड के खूबरू अदाकार सैफ अली ख़ान और उनकी अहलिया करीना कपूर ख़ान के घर को पुलिस ने काफ़ी इंतहाई और ज़बरदस्त तरीके से घेर लिया है और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। सैफ अली ख़ान की वेब सीरीज़ तांडव ने हिंदू मजहबी हलकों में हंगामा बर्पा कर दिया है, जिसके बाद उन्हें संगीन धमकियाँ भी दी जा रही है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से वेब सीरीज़ पर फौरी तौर पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि भारत की कुछ रियासतों में जहाँ भाजपा और RSS का जोर है, वहाँ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वेब सीरीज़ और अदाकारों के खिलाफ मुंबई के मुकामी थाने में मजहबी जज्बात मजरूह करने की दरख्वास्त भी दायर की गई है। दूसरी जानिब धमकियों और एहतजाज के पेश नज़र मुंबई के इलाके बांद्रा में वाक़ सैफ अली ख़ान और करीना कपूर के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वहीं अब अयोध्या के संत भी वेब सीरीज़ तांडव के खिलाफ मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक तपसवी छावनी के महंत परमहंस दास ने वेब सीरीज़ तांडव पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ उसमें अदाकारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। महंत परमहंस दास ने अपने बयान में न सिर्फ तांडव की टीम को गुस्से का निशाना बनाया, बल्कि मुस्लिम तबका और उलमा हजरात को भी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि वेब सीरीज़ में भगवान राम और भगवान शिव की बेइज्जती की गई है। ये हिंदू मजहब की बेइज्जती है। मैं मुस्लिम मौलवियों से पूछना चाहता हूँ कि उनका क्या रद्द-ए-अमल होता अगर उनके मजहब को या उनके मौलवियों को निशाना बनाया जाता। वो हर मौके पर फतवा जारी करते हैं, अब वो खामोश क्यों हैं? महंत परमहंस दास ने मुस्लिम अदाकारों पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो पैसा कमाने के लिए हिंदू मजहब की बेइज्जती मुसलसल किए जा रहे हैं। मुस्लिम मजहबी पेशवाओं से मुखातिब करते हुए उन्होंने ये गुजारिश की कि अली अब्बास जफ़र जैसे फिल्मसाजों के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाएँ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी वेब सीरीज़ तांडव को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे अफसोसनाक और सनातन मजहब का मजाक बनाना ठहराया। उन्होंने कहा कि क्या इस सीरीज़ के अदाकार इस तरह से दिगर मज़ाहिब की बेइज्जती करने का जोखिम उठा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वेब सीरीज़ पर फौरी पाबंदी आयद की जानी चाहिए और जिन्होंने इसे बनाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो अयोध्या के संत अपने तांडव की शुरुआत करेंगे। नाज़रीन, क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया में उसी के सरजमीन पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट क्रिकेट की तारीखी फतेह हासिल कर ली है और सीरीज़ पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की रियासत ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच में हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। उसके साथ ही टीम इंडिया ने 4 मैचों की ये सीरीज़ भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। गाबा के मैदान पर पहली बार किसी टीम ने 300 रनों से ज़्यादा के हदफ का कामयाबी के साथ ताक़ुब किया। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान ने दूसरी मरतबा टेस्ट सीरीज़ पर कब्जा किया है। उससे पहले 2018 और 2019 के दौरे पर भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी थी। इस वक्त टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन चुकी है। अब हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर से ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराकर दोबारा तारीख रकम की है। हिंदुस्तान की इस तारीखी जीत के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल रहे। पंत ने 138 गेंदों में 89 रन बनाए और नॉट आउट रहे। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का भी लगाया। इसके साथ ही वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले हिंदुस्तानी विकेटकीपर भी बन गए हैं। वहीं शुभमन गिल ने 146 गेंदों में 91 रन की शानदार इनिंग खेली। अपनी इस इनिंग में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए। पंत और गिल के अलावा पुजारा ने भी टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 211 गेंदों में 56 रनों का ताउन दिया और एक सिरे पर जमे रहे। गाबा की टूटी हुई पिच पर पुजारा दीवार बनकर खड़े रहे और हिंदुस्तान को मैच में बरकरार रखा। पुजारा की ही वजह से पंत तेजी से रन बनाते रहे और हिंदुस्तान को तारीखी जीत से हमकिनार किया। वहीं पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैदराबाद के ज़बरदस्त तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज की भी हर जानिब से सताइश की जा रही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले ही टेस्ट सीरीज़ में इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया। मोहम्मद सिराज ने कुल 13 विकेट हासिल करके सीरीज़ में शानदार मुजाहरा किया। नाज़रीन, फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को बेकाबू गन्ने के ट्रक ने कुचल दिया है, जिससे 15 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक गुजरात के सूरत में पलूद गांव के करीब कम मांडवी रोड पर एक हादसे में कम से कम 18 अफराद को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल डाला। देर रात गए एक मांडवी रोड के पास एक बेकाबू ट्रक ने 15 लोगों की जान ले ली है। तकरीबन रात 12 बजे ये ट्रक गन्ने से भरे ट्रैक्टर से टकरा गया जो मांडवी की तरफ जा रहा था।
ट्रक ड्राइवर तवाजुन खो बैठा, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। खबरों के मुताबिक हादसे में एक बच्ची समेत 12 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 6 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची सिक्योरिटी टीमों ने जख्मियों को सूरत से माहिर अस्पताल में भेज दिया है, जहां इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत वाक़ हो गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भी शदीद जख्मी हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए सूरत भी भेज दिया गया है। बताया गया है कि वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। पुलिस ने तमाम मरने वालों की लाशों का पोस्टमार्टम करने के लिए कोसंबा के अस्पताल रवाना कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस ने जानकारी दी है कि हादसे में मारे गए सभी लोग राजस्थान के हैं। वहीं इस हादसे में एक 6 माह की बच्ची को बचा लिया गया है। इस हादसे में बच्ची के वालिदैन की मौत वाक़ई हो गई है। मज़ीद तहक़ीक़ात राजस्थान पुलिस कर रही है। नाज़रीन, बदनाम ज़माना टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को व्हाट्सएप चैट को लेकर सियासत गरमा गई है, जिसकी तहक़ीक़ात के लिए अपोजिशन ने भी जांच की मांग की है। अपोजिशन फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए सिक्योरिटी काफ़िले पर हमले के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए बालाकोट हवाई हमले से मुताल्लिक़ चैट की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रही है। याद रहे कि यह मुंबई पुलिस की तरफ से TRP रेटिंग स्कैंडल में जमा करवाई गई चार्जशीट का एक हिस्सा है, जिसमें अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी और दिगर टीवी चैनल्स पर TRP या टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स में हेराफेरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। इस व्हाट्सएप चैट में टीवी एंकर बालाकोट हमले के ताल्लुक से बात कर रहा है। साथ ही जजों की खरीद व फरोख्त की बात भी की गई है। साथ ही कश्मीर में हुए हमले के ताल्लुक से भी अर्नब गोस्वामी को सब कुछ पहले से पता हो गया था। अपोजिशन ने जांच की मांग करते हुए कहा कि आखिर ये अर्नब गोस्वामी को अंदर की मालूमात कौन फराहम कर रहा था, जिससे लगता है कि हुकूमत का भी इन साजिशों के पीछे ज़रूर कोई हाथ है, जिसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। नाज़रीन, राहुल गांधी ने किसानों के लिए इंसाफ मांगते हुए एक किताबचा जारी किया है, जिसका नाम खेती का खून 3 काले कानून रखा है। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक नए ज़रई क़वानीन को लेकर अपोजिशन लगातार मरकज़ की मोदी हुकूमत पर हमलावर है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ज़रई क़वानीन पर खेती का खून 3 काले कानून नाम से एक किताबचा जारी किया है। किताब के इजरा के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तीनों क़वानीन को लेकर हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों क़वानीन ज़राअत को तबाह कर देंगे, मैं उनकी मुखालफत करता रहूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं BJP नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ किसानों और मुल्क के सवालों का जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पूरा मुल्क खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सच के लिए लड़ता रहूँगा। मैं मोदी या BJP से नहीं डरता हूँ। ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन गोली देकर गोली से मरवा सकते हैं। कांग्रेस लीडर ने साथ ही कहा कि ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि हुकूमत किसानों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत किसानों से बात करने के लिए कह रही है। 9 बार बात हो गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हुकूमत अब इस मामले में अदालत को घसीट रही है। राहुल गांधी का कहना है कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा समझदार हिंदुस्तान के किसान हैं। किसान समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यही सच्चाई है और उसका एक ही हल है कि इन तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लिया जाना चाहिए। हुकूमत को यह कानून हर हाल में वापस लेना होगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में मैदे की सर्जरी के दौरान एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक एक लड़की के पेट में तकलीफ़ के बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उसके मैदे की सर्जरी की गई। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि लड़की के मैदे में 1 किलोग्राम से ज़्यादा बाल जमा हो चुके थे। मक्का मुकर्रमा के किंग फैसल अस्पताल में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में मेडिकल टीम ने पेट की तकलीफ में मुब्तला 18 साल लड़की का ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में एक लड़की को लाया गया है जिसके पेट में तकलीफ थी। ज़रूरी तज्ज़िये और एक्सरे कराने और एंडोस्कोप के ज़रिए मायना करने के बाद ये पता चला कि पेट के अंदर 1 किलोग्राम से ज़्यादा बाल की एक गांठ की शक्ल में जमा हो गए हैं और उन्होंने मैदे में एक दीवार बना दी है। डॉक्टर ने लड़की के पेट की फौरी सर्जरी का फैसला किया। डॉक्टरों को बताया गया है कि लड़की तवील अरसे से बाल निगलती रही है और ये बाल उसके मैदे में एक जगह जमा होते रहे हैं। अस्पताल में सर्जन कंसल्टेंट लेडी डॉक्टर अल-उनूद शशा ने बताया कि इस तरह के वाक़यात ऐसी नौउम्र लड़कियों में होते रहते हैं जो किसी नफ्सियाती आर्जे का शिकार होते हैं। नाज़रीन, खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम। समझे न कोई वाक़या, हंस को इस मुल्क की